72 घंटे बाद पीएम मोदी लेने वाले इतना बड़ा फैसला कि हिंदुस्तान की सियासत में सुनामी आ जाएगी। केरल, बंगाल, राजस्थान सब मिलकर मोदी को कोसेंगे, पर महंगाई से त्रस्त जनता कहेगी वाह मोदी जी वाह। पेट्रोल की कीमतें इतनी कम होंगी आप सोच भी नहीं सकते। 3 दिन में 33 रुपए लीटर हो सकता है सस्ता। पीएम मोदी के फैसले से अब तक देश और दुनिया के लोग कई बार चौंक चुके हैं और 72 घंटे बाद जो फैसला होने जा रहा है उसका असर आपकी जेब पर ऐसा पड़ेगा कि आप भले ही मोदी विरोधी हो, लेकिन दिल से यही आवाज निकलेगी कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। पहले आपको मोदी सरकार के उस फैसले के बारे में बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे कई राज्य सरकारें इस फैसले के विरोध में खड़ी होने वाली हैं। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की उम्मीद जताई है। देबरॉय का दावा है कि इससे बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि केंद्र सरकार इसे जीएसटी में शामिल कर खुश होगी, लेकिन राज्य ऐसा नहीं चाहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल पहले लागू हुई जीएसटी में अगर डीजल पेट्रोल आ भी गया तो हमारा क्या फायदा, तो वो भी समझ लीजिए। 27 अप्रैल 2022 को जब पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया तो कई राज्य भड़क उठे थे। तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे थी। पेट्रोल का बेस प्राइस 56 रुपए 32 पैसे, माल ढुलाई में आने वाला खर्च 20 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपए 86 पैसे, एक्साइज ड्यूटी यानी कि केंद्र सरकार का टैक्स 27 रुपए 9 पैसे और वैट यानी राज्य सरकार का टैक्स 17 रुपए 13 पैसे था। वैट और एक्साइज ड्यूटी को मिला दे जो 44 रुपए 22 पैसे टैक्स 1 लीटर पेट्रोल पर राज्य और केंद्र सरकार लेती है। यही अगर जीएसटी में शामिल हो जाएगा तो इसका निर्धारित टैक्स स्लैब होगा। मान लीजिए कि सरकार ने इसे सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब यानी 28% टैक्स में शामिल किया, तो बेस प्राइस जो कि 56 रुपए 52 पैसे है उसका 28% यानी 15 रुपए 82 पैसे होगा। यानी आपको 1 लीटर पेट्रोल 72 रुपए 34 पैसे में मिलेगा। यानी 105 रुपए वाला पेट्रोल सीधे 33 रुपए प्रति लीटर घट जाएगा। कुछ इसी तरह डीजल का दाम भी करीब 25 से 30 रुपए कम हो सकता है। भारत ने मई महीने में ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रूस से 30.36 लाख मीट्रिक टन तेल मंगवाया। इराक के बाद अब रूस भारत का दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। भारत को अच्छी छूट मिल रही है। भारत चाहता है रूस $70 प्रति बैरल पेट्रोल दे। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और सस्ता होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगे प्रतिबंधों का फायदा अब भारत की जनता को मिलने वाला है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी भी तो आपको ज्यादा महंगा पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले भी मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, लेकिन कीमतें उतनी कम नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए। ऐसे में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार इस बड़े फैसले पर विचार कर रही है। 28-29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर फैसला हो जाएगा कि 5 साल बाद जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को रखा जाए या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जनता की भलाई का फैसला है, फिर केरल, बंगाल और राजस्थान जैसे राज्य इसका विरोध क्यों करेंगे। दरअसल राज्यों को पेट्रोल डीजल से सालाना 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ की सरकारें तो इस फैसले को सहन कर लेंगी, लेकिन केरल, बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ बीजेपी के विरोधियों की सरकार है वो जरूर चिल्लाएंगे कि मोदी ने हमारा खजाना खाली कर दिया। जबकि सच ये है कि सरकार का खजाना जनता के लिए ही होता है और पीएम मोदी की हर योजना में आपको इसकी झलक जरूर दिख जाएगी। जब देश की जनता 100 से भी ज्यादा रुपए लीटर पेट्रोल भरवा कर त्रस्त है तो क्या उसे इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए?